नमस्कार दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इस अभ्यास पुस्तिका के जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए उनको हम आज हल करेंगे। इस अभ्यास पुस्तिका में 3 भाग दिए गए हैं। उसमें आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 इस भाग का पाठ 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें जो दिया गया है भूमिका, इस भूमिका को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आसानी हो। पाठ 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण। जिस समाज में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ सिखाया जाता है कि लड़के और लड़कियों को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अधिकांश समाज पुरुषों व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। कोई समाज में स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो कोई समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में ही पूर्व महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती थी। पहले पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती थी। बचपन में लड़कों को प्रायः कारें व लड़कियों को गुड्डियों का व घर का सामान खेलने के लिए दिए जाते थे। इस तरीके से यह सिखाया जाता था कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनके एक विशिष्ट भूमिका होगी। कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को घर का काम करना है और पुरुषों को बाहर का काम करना। इस तरीके से उनको बचपन से ही सिखाया जाता था। महिला आंदोलन से महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य की स्थिति में परिवर्तन आया है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न रणनीतियों को उपयोग किया जाता है। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना महिला आंदोलन का मुख्य कार्य था। क्या है कि औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं का आंदोलन का प्रमुख मुख्य कार्य रहा है, जिससे कि महिलाओं के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मतपत्र के कागज़ की बचत हुई, क्योंकि इन कागज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ खर्च होते थे। वोटिंग करने के लिए कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे पेड़ों से कागज़ बनाए जाते थे, जिससे कि पर्यावरण में हानि होती थी। प्रश्न नंबर दूसरा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 245, ऑप्शन नंबर बी 545, ऑप्शन नंबर डी 543, ऑप्शन नंबर डी 233। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 233। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है और जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? इसका उत्तर अभी हमने देखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे। उत्तर ऑप्शन नंबर ए 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला? कब मिला था हमें अपने फैसले लेने का अधिकार? उत्तर, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला, क्योंकि इसी समय हमारा देश जो हुआ था, क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तभी से हम अपने फैसले स्वयं ले सकते थे। प्रश्न नंबर 5वां, सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है कि चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। प्रश्न नंबर 6, संसद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है संसद? उत्तर, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है।
प्रश्न नंबर 7वां, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उत्तर, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभा को निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, संसद में प्रश्नकाल क्या है? इसका क्या महत्व है? उत्तर, प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी संसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। प्रश्न नंबर 11वां, नए कानून किस तरह बनते हैं? उत्तर, कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह के किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। प्रश्न नंबर 12वां, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकती है? उत्तर, अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता निम्न प्रकार से विरोध कर सकती है। उसमें जो प्रकार दिए गए हैं वो कौन से प्रकार हैं? नंबर पहला, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं। और नंबर दूसरा, अखबारों में लिख सकते हैं। नंबर तीसरा, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। नंबर चौथा, लोकतंत्र में आम नागरिकों संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त भी कर सकते हैं।